लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 की महान क्रांति हुई। इस क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ माना जाता है। 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जनता में असंतोष का बहुत बड़ा कारण था। पेचीदा न्याय प्रणाली तथा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी न के बराबर होना विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति और वेलेस्ली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार रहे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बड़ी संख्या में किसान व जमींदार अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो गए। 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। धार्मिक कार्यों की पृष्ठभूमि में इसे देखा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक कारणों में अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने विरोध किया। 1857 के विद्रोह के अनेक सैनिक कारण भी थे, जिन्होंने इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया। कैनिंग ने 1857 में सैनिकों के लिए ब्राउन वेस के स्थान पर एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। चून की कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। 1857 का विद्रोह अचानक नहीं फूट पड़ा था, ये पूर्वनियोजित विद्रोह था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ से असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दे दिया। चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम कलकत्ता के समीप बैरकपुर कंपनी में तैनात 19वीं व 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बगावत की। 29 मार्च 1857 को मेरठ छावनी में तैनात 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दिल्ली की ओर कूच किया। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा करके सैनिकों ने निर्वासित मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह का प्रसार। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद शीघ्र ही विद्रोह मध्य एवं उत्तरी भारत में फैल गया। 4 जून को लखनऊ में बेगम हजरत हजामत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हुआ, जिसमें हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। 5 जून को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी के पतन के बाद लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई अंग्रेजों जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत मर्द है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वे ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बिहार के जगरीपुर में वहां के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों ने अहमदुल्ला की गतिविधियों से चिंतित होकर उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, जिसे पकड़कर फांसी दे दी गई। राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। मनीराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1857 के विद्रोह के परिणाम। विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापति पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया।
भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान